नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, चटपटी कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है पराया घर। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। तुम्हें क्या, तुम तो आराम से घर में रहोगी, काम पर जाना तो मुझे पड़ता है। तुम ही हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम्हें बात जानबूझकर करनी होती है तो प्लीज़ मुझे बता दिया करो। रोशन का पारा चढ़ गया। इन कटु शब्दों से अपना गुस्सा उतारते हुए वे गीली टॉवल लेकर कुर्सी पर फेंकते हुए रोशन गुस्से से रोजी की तरफ देखने लगा। रोजी के लिए प्रशांत की यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही रोजी पर बरस पड़ता था। पहले रोजी उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक रोशन में कोई बदलाव नहीं आया तो रोजी ने खुद को ही बदल दिया। अब रोशन के कुछ भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोशन की हर बात तो चुपचाप सिर नीचा कर झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक रोजी ने पूरी कोशिश की थी कि रोशन को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में रोजी को भला बुरा कहना यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई हो। कोई भी वाद विवाद होता तो रोशन सीधा रोजी को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों चली आती हो और अपने मायके चली जाओ, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रोजी रोशन के साथ रहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी, और वह जाती भी तो कहाँ। अपने बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद को जाकर नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। रोजी को अपनी फ़िक्र नहीं थी। उसकी फ़िक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। रोजी नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से कॉर्नाक डिस्टर्ब हो। कॉर्नाक की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसके लिए अब शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को कॉर्नाक ने ठुकरा दिया था। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया और रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। लेकिन रोशन एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, कॉर्नाक बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है और बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्तों में बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। कॉर्नाक अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी पॉप। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ, तो उसमें बड़ी बात क्या है। मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। रोशन बोला, मेरी नौकरी करना या न करना उसकी परमिशन पर डिपेंड करेगा पॉप। कॉर्नाक ने पूछा, मैं क्या कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। वहाँ ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराना मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। रोशन बोला, पॉप क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मॉम इस घर में खुश हैं। कॉर्नाक ने तंज कसते हुए कहा, बात तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चलने लगी है। रोशन गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए बोला, पॉप मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी बिल्कुल नहीं चाहिए। किसी बात पर मुझ पर हमेशा चिल्लाए, मुझे कुछ भी अपनी पसंद का करने ना दे और 10 बार सोचना पड़े कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बने तो घर पर सर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो मेरा ही दोस्त निकाले और छोटी छोटी बातों पर मुझे मायके जाने की धमकी दे। कॉर्नाक ने अपने दिल को खाली करते हुए
अपने पॉप से सब कुछ कह दिया था। रोशन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वो कॉर्नाक की बातें सुन रहा था, क्योंकि कॉर्नाक उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई थी। आज पहली बार उसने अपने पॉप के विरुद्ध मोर्चा खड़ा किया था। सामने इतना कुछ बोल रही थी कि पॉप आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। अब मुझे ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे मॉम पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह नहीं की कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बारे में सुनकर मॉम ने अपना स्वाभिमान खो दिया। आप इतनी गंदी बातें करते हैं। रोशन आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर रहा था। इतना ही बोल पाया था, जो तुम्हारा मन करे वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। कॉर्नाक ने रोशन का हाथ पकड़ा और बोली, पॉप, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ, तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही ना, और ना ही मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। रोशन कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे रोजी के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। रोशन ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन ही रोजी ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत कॉर्नाक ने दिखाई है, वो हिम्मत अगर मैं पहले दिखा देती तो शायद आज परिस्थितियाँ कुछ और होती। अब कॉर्नाक पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी और 3 साल बाद उसके लिए भी एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई हो गई। पर रोशन बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। रोशन की बात सुनकर रोजी और कॉर्नाक की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमारे समाज में औरत को भले ही देवी का दर्जा दिया जाए, लेकिन उसे फ्रीडम नहीं मिलती। उसे तो बचपन से ही ये बात सिखाई जाती है कि बेटी पराया धन होती है और उसका कोई घर नहीं होता। स्कूल में आने से देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर किसी से बात करे तो खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक के बीज बोने लगते हैं। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर तुम्हारा है। जीवन भर यह बातें सुन सुनकर ससुराल भेज दिया जाता है। एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों ने से सुनना पड़ता है, इस घर को छोड़ दो और मैके चली जाओ। दोस्तों, आप लोगों की राय में जो है बेटी का घर कौन सा होता है, मायका या ससुराल? अगर आप लोगों को इस कहानी में कुछ भी अच्छा लगा हो और अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और उम्मीद रखते हैं आप लोगों से कि आप लोग इस बारे में ज़रूर सोचेंगे कि बेटा और बेटी दोनों ही हमारे होते हैं और हमें दोनों को ही रिस्पेक्ट बराबर देना चाहिए। दोस्तों, इस आशा के साथ धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।